विकसित अविकसित सब मिथ्या है। जो परतें विकसित है वो जिनको आप अविकसित कह देते हैं उनके ऊपर बैठी हैं, नीचे हटा दिया जाए तो वो रहेगी नहीं। ध्यान दीजिए, उनकी जो उपयोगिता है बहुत सीमित हो जाती है अगर नीचे की परतें ना मिले कार्य करने के लिए। निचली पूर्ण हो चुकी है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, ऊपरी परतें ज्यादा विकसित है, जैसे बुद्धि चेतना, ये निचले जीवों में नहीं पाया जाता। इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये विज्ञान है, विज्ञान में बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो निचली जो नींव बनी है उसी पर ऊपरी खड़ा है। तो मनुष्य का शरीर हट जाए या वातावरण निकाल दिया जाए मनुष्य का, तो उसमें जो भी है ज्ञान वगैरह, बुद्धि, भावना कुछ काम की नहीं है। यहाँ तक कि क्या विकसित है क्या अविकसित है, सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म लोकों में जाके पूरी तरह अर्थहीन हो जाता है वो। वहां पे क्या है, सब कुछ एक ही है। अब जैसे हम कहते हैं कि चींटियां विकसित नहीं है और बंदर विकसित है, पक्षी विकसित है, उड़ते हैं, लेकिन वो चींटियों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो आप देखेंगे वो तो उनकी खुद की एक बहुत बड़ी दुनिया है, उनका लोक है पूरा का पूरा, उनकी अपनी बुद्धि है, उनका जीवन इतना जटिल है हम समझ भी नहीं सकते। तो उनकी रचना भी बहुत जटिल है, क्योंकि छोटी सी हमें दिखती नहीं है, इसलिए मान लेते हैं कि वो छोटा सा जीव है, किसी काम का नहीं है, पैर के नीचे आके मर जाता है। लेकिन फिर मनुष्य भी किसी जीव के लिए उतना ही अविकसित है जितना चींटी हमारे लिए। तो सब कुछ सापेक्ष है, अस्तित्व पूर्ण है। अस्तित्व में ये भेद नहीं करता अस्तित्व कौन विकसित है कौन नहीं। असंतुलन कभी कभी हो जाता है, लेकिन यहाँ आप विकसित और सक्रिय में भेद जानने का प्रयास कीजिए कि विकसित होना और सक्रिय होना अलग अलग चीज है। जब विकास होता है तो कुछ नया बनता है, जबकि सक्रियता निष्क्रियता जो पुराना है उसी में होती रहती है। तो कुछ परतें निष्क्रिय हो जाए, कुछ सक्रिय हो जाए, इसके कारण है असंतुलन। और असंतुलन क्यों है? क्योंकि जीवन शैली अच्छी नहीं है, शायद ज्ञान नहीं हुआ है, शायद परिस्थितियाँ ठीक नहीं है उस व्यक्ति की, कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए कुछ परतें न विकसित हो पाई, न विकास, न वो सक्रिय हो पाई। अंत में सारी परतें नाद ही है और नाद संभावना ही है। तो क्या विकसित क्या विकसित, सब मिथ्या रूप है मेरे। हमारा दृष्टिकोण मात्र है कि मुझसे जो नीचे है मैं कहूँगा विकसित नहीं हुए, ऊपर है कहूँगा विकसित हो गए, देवयोनि आदि और ज़्यादा विकसित है मनुष्य से। तो अब जहाँ है उसके अनुसार नाम रख दिया जाता है, लेकिन अंत में ज्ञान यही होता है कि विकास भी लीला मात्र है, कोई फायदा नहीं है उसके पीछे भाग के, विकास के पीछे भाग के कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने बड़ी एक रोचक बात बताई थी कि हम सूक्ष्म लोक में जाते हैं, वहाँ देव योनि के लोगों से मिलते हैं, तो हम उनको नमस्कार करें इससे पहले वो हमें नमस्कार करते हैं। और जब पूछा जाए कि मैं तो मनुष्य हूँ, सूक्ष्म रूप में हूँ, तो क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, अविकसित हूँ, आप मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो देखिए वहाँ पे ज्ञान इतना हो चुका है वहाँ पे कि उनको ये सब से कोई मतलब नहीं रहा, कौन नीचे है कौन ऊपर। उनको वही पूर्णता दिखाई देती है मनुष्य में जो उनको स्वयं में दिखाई देती है कि तुम नीचे नहीं हो, हम ऊपर नहीं है, रूप अलग अलग है, तत्व वही है, अब कौन विकसित है? क्या आपने किसी मनुष्य को, किसी चींटी को ऐसे प्रणाम करते हुए देखा है? चींटी को नमस्कार करते हुए देखा है? नहीं। मनुष्य में बहुत अज्ञान है, अहम है, घमंड है हर चीज का, जो ऊपर जाकर सब समाप्त हो जाता है। पता नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन प्रेरणादायक है ये बात। सभी जीवों का सम्मान, सभी जीवों का हमें रक्षा करनी चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए किसी का, पेड़ पौधों तक का, क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है वो संतुष्ट हो जाता है। अब विकास, प्रगति, ये योनि वो योनि सब नहीं भागता इसके पीछे। पूर्णता मैं हूँ, अब कहाँ भाग रहे हो, अब क्या चाहिए? ब्रह्म मैं हूँ, इतना ज्ञान काफी रहता है, इसके बाद कौन सी साधना है? कोई नहीं। फिर भी अगर किसी में इच्छा प्रकट हो जाए कि मुझे ये अनुभव बहुत हो गया मनुष्य योनि का, मुझे दूसरा चाहिए, ये मनुष्य योनि में ही बहुत मैं कष्ट भोग रहा हूँ, ये जीव कष्ट में है, मुझे आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो वो इच्छा भी ठीक है, फिर वो भी ब्रह्म की इच्छा मान के मार्गदर्शन दिया जाता है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि विकास मत करना, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कहते कि तुम विकास नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तुम नीच हो, ऐसा नहीं बोलते हम कभी। नहीं इच्छा है उसको करने की तो वो भी पूर्णता का ही भाग है। लेकिन हाँ, इतनी बुद्धि विवेक तक कोई पहुंचा नहीं है
मनुष्य में ये सब मिलना बहुत कठिन है। इसलिए हम ऐसा नियम ही बना लिया है कि यहाँ विकास करना है सबको, मनुष्य के बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि विकल्प और है नहीं आपके पास। दूसरा विकल्प पतन है, क्योंकि ये नश्वरता की नदी या तो आपको बहा ले जाएगी या तो आपका नाश कर देगी। इसलिए विकास मात्र एकमात्र आपके लिए विकल्प है। इसीलिए उसकी प्रशंसा की गई है, अनुशंसा की गई है। बताया ही जाता है कि नहीं नहीं ये जरूरी है, कर लो। क्योंकि वहां तक कौन पहुंचा है कि मैं चींटी हूँ या बंदर हूँ या देव हूँ या बराबर हूँ। बहुत कम लोग पहुंचे हैं वहां। तो ये जान लेना जरूरी है कि हाँ विकास वगैरह सब मिथ्या है, फिर भी कर लेना है, ये बुद्धिमानी है।